उस्मा बुखारी साहिबा इस वक्त जातीय उमरा में मुलाकात हो रही है, बड़ी हाई पावर मुलाकात। ज़रदारी साहब भी पहुंच चुके हैं। मुझे बताइएगा कि ये आपके पास नंबर्स तो पूरे नहीं हैं, ड्राफ्ट के अंदर ये इस तरह आ रहा है कि मौलाना की आपने ये बात मान ली कि वहाँ पर अब आइनी अदालत के बजाय एक आइनी बेंच होगा और हुकूमत चुनेगी, या जो भी आप कमेटी बनाएंगे कि चीफ जस्टिस कौन होगा 3 सीनियर मोस्ट में से, ऐसा ही है? फिर बंद हो गया। आपको आवाज़ आ रही है उस्मा बुखारी साहिबा? उनकी लाइन बहाल करें जी, उनकी लाइन बहाल करें। अब बात सिर्फ ये है कि अब अगर तो ये सारा सिचुएशन चलती है ना जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद तो मैं वकला के पास कुछ जवाब रह नहीं जाएगा किसी किस्म के प्रोटेस्ट का। वुड यू एग्री विद मी? नहीं सर, मैं इसके साथ फंडामेंटली इसलिए एग्री नहीं करता कि इवन जो ये वाली तरमीम है कि आपने 3 में से एक नाम करनी है, ये फंडामेंटली जुडिशरी के खिलाफ है। ये कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव उठे और सिलेक्ट कर ले फ्रॉम अ पूल ऑफ जजेस कि जी मैंने किसको लगाना है। यहाँ पर सीनियरिटी प्रिंसिपल बड़ा स्ट्रांगली इन प्लेस है सुप्रीम कोर्ट में और वही फॉलो होगा। उसके साथ साथ जिस तरह भट्टी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब हमें मुसवदा ही नहीं पता, वो जहाँ पड़ा हुआ अगर वहाँ तक रसाई है, आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर ये तो होगा, ये तो लाजमी होगा, बीच में जो बता रहा हूँ तो उस पर हम इसलिए बात कर रहे हैं, वरना तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते। फिर ये थ्रू नहीं किया। और एक कामरान साहब एक बात मैं और बताता हूँ, ये जो 63A की जजमेंट आई है जिसके बाद अब सब बज़ाहिर आज़ाद हो गए हैं, ये आज़ादी मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि गवर्नमेंट को लड़ने जा रही है। ये कुछ शायद इनको सारे वोट ना डलें, ये बात किसी और तरफ भी जा सकती है और ये 63A बड़ा और तरह सामने आएगा। अमेंडमेंट गोइंग थ्रू, अमेंडमेंट नहीं पास होगी जी, मोस्ट प्रॉब्ली पास नहीं होगा आपके ख्याल में? उस्मा साहिबा 63A के ऊपर बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि बुनियाद पे नहीं पास होगी। नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ है अगर आप 3 में से एक जज को हुकूमत चुनती है। यही करने जा रहे हैं आप? देखिए पहली तो बात यह है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, चूँकि बहुत सारे ड्राफ्ट बने, बहुत सारे ड्राफ्ट्स में बहुत सारे चेंजेस आए और अब जो एक ड्राफ्ट आज शेयर होगा पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI के बीच में, वो उसकी फ़ाइनल शक्ल क्या होगी। लेकिन बाहर बैठ के जो मर्ज़ी कोई कह ले, जो पार्लियामेंटेरियन नहीं भी है और जिनका ये इख्तियार आइन में तरमीम करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास मौजूद है और वो अपना आपको नहीं लगता कि 3 जजेस के पैनल से इंडिपेंडेंट जुडिशरी मुतासर होगी जबकि सीनियरिटी का असूल तय कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में? कैसे होगी? नहीं, कैसे होगी? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर सीनियरिटी का असूल जो है वो हुआ है। क्या ये नहीं होता कि एक चैम्बर से जो है वो 3-3, 4-4 जो है वो जज, और वो जजों वाले चैम्बर को कहते हैं हम वकील लोग, जजों वाले चैम्बर होते हैं, एक वहाँ से जज बना है, फिर वो अपना दूसरा कोई जज लेके आएगा, फिर उसी चैम्बर से तीसरा जज लाएगा। और यहाँ पर तो हमारे अभी मौजूद मतलब हाजिर जो जजेस हैं उनके अंदर भी एक ही चैम्बर के 3 जज हैं, वो इस वक्त एक ही बेंच पे बैठते हैं और माशाल्लाह उनके फैसले भी बिल्कुल एक ही तरह के आते हैं। तो ये तारीख़ पैदाइश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी या ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? राइट, भट्टी साहब क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और किस तरह ये एक तो जजेस की अपॉइंटमेंट भी मेरिट पे होनी चाहिए, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामेंट करती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया जी।